फोर्स में एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे हम। इधर सर आवाज में एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस on the basis of pressure. अगर घर जाकर के आपने पढ़ा हो तो if the same force produces less आपका नाम produces less pressure if it acts on a large area, but if it can produces high pressure, so now if it acts on a small area. The examples yesterday we have taken of your school bags, and the second was why a sharp knife cuts better than a blunt knife था। उसके बाद जाते जाते मैंने आपको कहा था कि थर्ड वाले को भी मैंने थोड़ा सा पूछा था, और अपने now देखो why a tip of needle, जो निडल होती है आपकी सुई होती है, उसकी जो टिप होती है वो आपका नाम शार्प क्यों होती है? शार्प का मतलब यहाँ से नुकीली से। आप इसमें ऐसे करके हल्का सा ये सुई का ये होता है, आपने बना के से और आगे से हल्का सा ये, तो ये जो आपका आगे से ये पॉइंट है, दिस इज अ शार्प पॉइंट, और यहाँ से आपका नाम यू इंसर्ट द थ्रेड, यहाँ से आपका थ्रेड आपका नाम। आगे जो टिप है, टिप आप बिल्कुल नुकीली है आपका नाम, देखो ये शार्प है आपका, देखो इसका मतलब वो आइदर दैट इज ए स्विंग में आपका मशीन वाली हो या आपके हैंड वाली जो आप यूज करते हैं, आपका हैंड नीडल भी आप यूज करते हैं, कोई भी हो। सो नाउ दैट टिप ऑफ ए नीडल इज शार्प आपका नाम, देखो दिस इज ये आपका, सो दैट ड्यू टू इट्स शार्पनेस या ड्यू टू इट्स शार्प आपका टिप आपका नाम, द नीडल जो सुई होगी आपका नाम में पुट या कीप आपका नाम, देखो दिस इज यू कैन ऑल्सो मे कीप भी आप लिख सकते हैं, पुट द फोर्स जिसमें बल होगा आपका नाम ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, स्मॉल भी नहीं वेरी स्मॉल एरिया आपका नाम, देखो दिस इज द ऑफ द क्लॉथ, जिसको कपड़े में आप इसको सिलेंगे, जिस कपड़े से वो सिलेंगे आप इससे प्रोड्यूसिंग a large आपका नाम, दिस इज द प्रेशर sufficient, आवाज नहीं सर प्लीज, नाउ दिस इज द sufficient to Pyrus, now the cloth being stitched, जिसको आपने सिलना हो, आपका स्टिच करना हो, उसमें जो ये अंदर आपका घुस जाती है आपका नाम, देखो दिस द, इसीलिए तो कहने का मतलब एवरीथिंग आपका विच इज वेरी शार्प एट द टिप, कोई भी चीज आपके टिप, इसका मतलब जितना आपका एरिया स्मॉल होगा उतना आपका लार्ज आपका क्या होगा, फोर्स ये प्रेशर आपका प्रोड्यूस होगा, ये याद रखिएगा। तो ये था आपका नाम इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड is more when a man is walking than when he is standing. Why pressure on the ground is more
when a man is working, that when he is standing. क्यों प्रेशर ग्राउंड पे ज़्यादा होता है जब वो आदमी वॉक करता है इंस्टीड ऑफ जब वो स्टैंडिंग होता है? मतलब स्टैंडिंग में आपका कम प्रेशर लगता है और जब वो वॉक करता है उस समय ज़्यादा लगता है. ऐसा क्यों? जी सफिशिएंट की बात करेंगे. पढ़ो. सफिशिएंट पायरस TO2 PIERCE सर. जी क्या कहते हैं? जैसे मैं खड़ा हूं अभी, आपका देखो ना, हमारा काम ही खड़ा रहना, घूमना तो है नहीं, अब इतना स्पेस भी नहीं होता. मैं खड़ा हूं इस समय, ज्यादा आपका ना प्रेशर लगेगा या जब मैं घूम रहा हूं तब ज्यादा प्रेशर लगेगा? आई एम वॉकिंग, ये दिस इज, इस समय ज्यादा प्रेशर लगेगा या जब मैं यहाँ पे बिल्कुल साइलेंटली आई एम स्टैंडिंग तब ज्यादा प्रेशर लगेगा? जब मैं दो पाँव, यार ये तो ऑब्वियसली इतना दिमाग आपका. हाँ आप क्या कह रहे हैं बताइए. may put the force on a very small area of cloth. जी जब मैं स्टैंडिंग हूं, जब मैं खड़ा हूं, when I am standing, तो both of my feet are on the ground. मेरे दोनों पाँव आपके क्या है? जमीन पर लगे हुए हैं. तो जब दोनों पाँव मेरे जमीन पे हैं, due to this, इससे जो फोर्स होगा वेट ऑफ माई बॉडी, मेरी जो बॉडी का वेट जो आपका है मेन फोर्स, तो दो पाँव में है ना, तो लार्जर एरिया में, लार्जर है इसलिए आपका लेसर आपका होगा. और जब मैं वॉक करता हूँ वॉक, तो क्या होगा? मेरे एक पाँव में आपका बॉडी का वेट आ जाएगा. एक पाँव में अगर जब बॉडी का वेट आ जाएगा, यही आपका नाम दिस, उस समय क्या होगा? आपका जो पाँव का जो एरिया है वो आपका क्या हो गया? दैट इज स्मॉलर बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग आपका नाम. उस समय चल रहा हूँ वॉकिंग ऑन ए वन लेग. चल तो मैं दो कहाँ है, लेकिन जब मैं चलूंगा एक पाँव नीचे एक ऊपर उठेगा ना, तो जब नीचे आपका एक पाँव नीचे रहेगा, द वेट ऑफ द बॉडी, द होल बॉडी विल बी आपका प्रेशराइज इट. तो बिकॉज वन लेग आपका नाउ इज वर्किंग या स्टैंडिंग आपका वन टाइम ऑन दैट, तो उस समय क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स बॉडी का ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, और क्योंकि वहाँ पर आपका क्या है? एरिया स्मॉल. दो पाँव, दो जूते, दो चप्पल कुछ भी गई है, उसमें आपका क्या एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ा. एक में खड़ा हूँ या आप जॉगिंग कर रहे हैं, एक पाँव पर आप उठ रहा ना, एक तो ऐसे ही तो वॉकिंग में भी है आपका नाम दिस सर. तो वो चीज़ है इतना, तो क्या बात है ये. आपका अभी ये पढ़ाया नहीं आप लोग के स्कूल में, तो फिर क्या कर रहे हैं? इतने दिन से आलू छीलते हैं क्या? जब हुई छुट्टी, उनको बोलो कुछ करो, बोलो. when a man is walking, then at one time, ये देखिए, only one of his feet या फुट, बोलिए यहाँ पे क्या लिखो? फीट लिखो या फुट लिखो? फुट. इसका प्लूरल आपका जो होता है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर का प्लूरल आपका फीट हो गया आपका ना. तो फुट इज ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड में एक बार में उसका एक ही पाँव आपका रहेगा आपका ना. देखो ड्यू टू दिस, जिसके कारण आपका ना देखो दिस इज द फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन, उसका जो रहेगा फॉल्स ऑन ए स्मॉलर एरिया. स्मॉलर एरिया में उसका आदमी का पूरा फोर्स ऑफ वेट आपका नाम रहेगा एंड प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. इसी में क्या होगा आपका नाम कि व्हेन अ मैन इज स्टैंडिंग,
जब आदमी आपका क्या होगा, खड़ा होगा आपका नाव, देखो देखो, देन यहां पे आपका देखो, बोथ हिज फीट ऑन द ग्राउंड, बोथ हिज फीट, यहां फुट था, यहां एक ही पांव था, बोथ हिज फीट विल बी ऑन द ग्राउंड, दोनों पांव उसके ग्राउंड पे होंगे। तो ना, तो ड्यू टू दिस, इसके कारण द फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन ए लार्जर एरिया एंड प्रोड्यूसेस less pressure on the ground. क्लियर हो गया? फाइन। तो ये आपका एक पाँव होगा, एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। दो पाँव जब जमीन पे लगेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ज्यादा होगा, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी दीदी बोलिए बोलिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, आर यू लुकिंग माई लेग? ठीक है, ये मैं आपका, अब आप देखो एक पाँव में जब मैं वॉक कर रहा हूँ, या आप भी आप खड़े होकर आप कर सकते हैं, ये वॉक कर रहा हूँ, जब मैं एक पाँव ऊपर उठा रहा हूँ तो बॉडी का पूरा वेट क्या है, एक पाँव में जा रहे हैं ना, ठीक है ना। और जब मैं ऐसे खड़ा हूँ, देखो आपका ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम टॉकिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम नॉट वॉकिंग, उस समय क्या है कि मेरी बॉडी, मेरे जो पाँव है, मेरे बॉडी का जो वेट है दोनों पाँव में पड़ रहा है, दोनों पाँव में पड़ रहा है। तो दोनों पाँव का मतलब जो मेरे शू का या आपका जो पाँव का एरिया है दोनों का, वन का जस्ट डबल हो गया। एक पाँव में खड़ा हो तो एरिया कम हो गया, दो पाँव में खड़ा हो तो उसका जस्ट डबल हो गया। इज इट क्लियर? तो जब एरिया ज्यादा होगा तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए? ठीक छो? क्लियर है? जब आप घूमते हैं तो उस समय आपका एक ही पाँव, वन टाइम ओनली वन, एक ही पाँव आपका ग्राउंड पे होता है, ठीक है ना। एक पाँव उठता है, एक नीचे रहता है, एक उठता है, एक ड्रॉप करता है। तो आपका उस समय क्या होगा, इससे जो फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन होगा, पूरे मनुष्य के पूरे शरीर का जो वेट होगा वो आपका स्मॉलर एरिया में पड़ेगा, स्मॉलर एरिया में पड़ेगा। तो उस समय आपका क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो प्रोड्यूस आपका ग्राउंड पे ज्यादा होगा। क्लियर? अब तो भालो, हाँ बिल्कुल पूछा करो जी। वहां कहा, ड्यू टू दिस द फोर्स, ये टी एच, जितना भी डी देख रहे हैं आप जहां पे, ये टी एच ई के लिए रेफर किया जी। आप कुछ पूछेंगे सर? बिल्कुल नहीं, माता पिता ने बोला कि पूछना ही नहीं। सर स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय मस्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, फीलिंग्स होनी चाहिए, सेंसेशन मस्ट बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, सिंप्लिसिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग जी। आप सर? नो सर जी। इसको भी वैसे पढ़िए जैसे आप शॉट मारते, छक्का चौका। कभी कभी तो बॉल ऐसा हुआ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने शॉट मारा हो और बॉल पेड़ में अटक गई हो, ऊपर टहनी में है, पेड़ में अटक गई और आप नीचे दौड़ रहे और 99 रन ले लिया आपने और तब बॉल नीचे गिर रही हो आपकी। ऐसा नहीं हुआ कभी? जी यस सर। कुछ नहीं पूछना, मर्जी आपकी, मेरा कहा।